वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैंड मैथ मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको भी कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको इसमें जो हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल हम प्रीवियस वीडियो में हम ले चुके हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपका वेक्टर स्पेस V3F या फिर आप कह लीजिए R3R है, उस टाइप का है, तब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने देखा था। तो इसी टाइप में से कुछ भी हो, अगर V4 भी हो तो भी आप सेम मेथड अप्लाई करते हैं, V2 हो तो भी आपका सेम मेथड ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ अलग एग्जांपल्स देखेंगे जिनके लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम पहले देख लेते हैं कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये मैट्रिक्स के टाइप का। इसमें आपको इस मैट्रिक्स को इन तीन मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका पोलिनोमियल का। अगर आपको यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है वो पोलिनोमियल का है तो आपको यहाँ पे इस फंक्शन को इन तीन फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है वो देखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, आपको इसको बताना है कि अगर आप इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं तो किस केस के लिए लिख सकते हैं, यानी कि m की वो वाली वैल्यू निकालिए, वो वैल्यू फाइंड आउट करिए कि जब आप इस वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इन दोनों या और इन तीसरे का भी, इन तीनों ही क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके पहले आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप वीडियो में कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स वाला। तो इसमें आपको क्या बोला है, E इज इक्वल टू ये गिवन है और आपको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के लिए मेरे पास आपके पास के लिए दो सजेशंस हैं कि मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका है आप इसे वही टपल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि ए को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 1 0 -1। ठीक है, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। इसी तरीके से आप बी को कैसे कंसिडर कर सकते हैं 1 1 -1 और 0। ऐसी सी को कैसे कंसिडर कर सकते हैं 1 -1 0 एंड 0। तो जब आप इस तरीके से कंसिडर कर लेंगे तो ई आप किस तरह से लिखेंगे 3 1 1 -2। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपको कि इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए और वहाँ से जो भी आंसर आएगा वही आपके लिए इसका करेस्पॉन्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे A1 इंटू ए प्लस A2 इंटू बी प्लस का A3 इंटू सी। इस तरीके से यहाँ से भी जो निकल के आएंगे वही आंसर आएगा, जो कि आप एक्चुअल मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करेंगे तो उससे आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक बार सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ पे हम मैट्रिक्स वाले मेथड से बता देते हैं कि मैट्रिक्स वाले मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी तरीके से भी करेंगे अगर सॉल्व तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि इक्वेशन सेम बनेंगी ना, इस वजह से सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए हम पहले यूजुअल मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। आप दूसरा मेथड जो मैंने बताया आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, और नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं क्वेश्चन को फिर से किसी वीडियो में जो आप टपल वाला मेथड है उससे मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको इन तीनों लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने समझा था, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे A1 A2 A3 तीन स्केलर आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी फील्ड है यहाँ पे ऑब्वियसली बात है रियल नंबर ही है यहाँ पे, तो इसमें आपको तीन स्केलर इस तरीके से ढूंढने हैं कि आप ई को इस तरीके से लिखें A1 इंटू ए प्लस A2 इंटू बी प्लस A3 इंटू सी। इस फॉर्म में आप लिख सकें। अब वैल्यूज़ पुट कर लीजिए 3 1 1 -2। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A1, ए की वैल्यू लगा लीजिए 1 0 1 -1। देन आप A2 लिख लीजिए, बी की वैल्यू लगा लीजिए 1 -1 1 और 0। देन आप सी की वैल्यू
यानी कि A3 और C की मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका ये वाला मैट्रिक्स। अब इनको ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स देखिए क्या बनने वाला है। इधर वाला मैट्रिक्स तो हमने लिख लिया 3 1 1 -2। इनको ऐड कर लेंगे तो देखिए ऐड कैसे होता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या बनेगा, ये A1 × A1 0 -A1। इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपके पास A2 -A2 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा A3 -A3 0 0। अब तीनों को नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह ऐड कर लीजिए तो ये मैट्रिक्स बनने वाला है आपके पास A1 + A2 + A3। फिर ये तो आपने पहले एलिमेंट सबके ऐड कर लिए। फिर अगला एलिमेंट आएगा A1 + A2 - A3, A1 + A2 - A3। थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा, थर्ड एलिमेंट बनेगा आपका -A2, सिर्फ -A2 बनेगा तो ये आ गया आपके पास -A2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा आपके पास, ये बनने वाला है आपका -A1, और ये भी 0 है और इसमें ये भी 0 है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट में है तो आपका सिंपल सा -A1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो A1 + A2 + A3 = 3 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन A1 + A2 - A3 = 1, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा -A2 = 1 और -A1 = -2। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई A2 = -1 और यहाँ से वैल्यू आ गई A1 = 2। अब यहाँ से आप A3 की वैल्यू निकाल लीजिए या इसमें से निकाल लीजिए, किसी से भी निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे A1 की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, A2 की जगह -1 कर दीजिए, प्लस का A3 = 3 तो ये 1 बनेगा। इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये 2 बनेगा। तो A3 की वैल्यू 2 आ गई। तो देखिए A1 की वैल्यू 2 हो गई, A3 की वैल्यू 2 हो गई और A2 की वैल्यू -1 हो गई। तो अगर ये सोल्यूशन है तो ये वाली इक्वेशन हमने किसी भी सॉल्यूशन के लिए हमने यूज़ नहीं की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन तो यूज़ नहीं करी। तो आप इसमें सब वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए क्या यही आंसर बनेगा। 2 - 1 - 2 = 1। तो ये बना 2 - 3 = 1। बस एक मिस्टेक है, ये -1 है ना कि 1। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें ये वैल्यू -1 है। ठीक है, तभी आपका राइट आंसर आ पाएगा। अब क्या हुआ, आपने इसकी वैल्यू किसके इक्वल ले ली, -1। तो देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 = -1, यानी कि जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपने वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं A1 A2 A3, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो आ गया आंसर। यानी कि आप इसको ई को कैसे लिख सकते हैं, 2 of A - B प्लस का 2C। तो ये इसके आपने स्केलर्स निकाले तो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बाय चांस आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे 1 ही आता तो आपको पता है क्या होता उस केस के लिए, उस सीन में क्या होता, इधर तो बनता आपके पास ये चीज़ बनती ना इक्वेशन, तो आपकी फिर इस तरीके से यही बनती जो ये वाली इक्वेशन है। पहले तो -1 बन रही थी, अब यहाँ पे 1 बन रहा है प्लस का। अगर ये +1 होता तो देखिए यहाँ पे 2 रखते, A2 की वैल्यू आप -1 रखते, A3 की वैल्यू आप 2 रख लेते। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करके, -1। बट आपकी जो राइट साइड में वैल्यू है तो 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि ये जो तीनों वेरिएबल आपने आंसर निकाले हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन तभी माना जाता है जब सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो इस केस में क्या होता है, आपने सोल्यूशन निकाल तो लिया, 2 से आंसर यहाँ से निकल गया, थर्ड आंसर आप इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो चौथी इक्वेशन है वो भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, बट वो सेटिस्फाई नहीं होती। कब, जब इस केस में जब यहाँ पे 1 होता तो नहीं होती, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। यानी कि ई को आप ABC के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे -1 है तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं और आंसर आ रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पोलिनोमियल का। इस पोलिनोमियल को लिखना है, एक्सप्रेस दिस पोलिनोमियल ओवर R एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स F1 F2 एंड F3। ओवर R का मतलब है जो आपके स्केलर्स होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से आप ले सकते हैं। तो देखिए जो इसका प्रोसेस है वो तो सेम वही है, F = A1 F1 + A2 F2 + A3 F3। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। आपको बस A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। F की वैल्यू लिख लीजिए x² + 4x - 3 = A1 F1 की वैल्यू लगाइए x² - का 2x + 5।
A2 F2 की वैल्यू लगाएंगे 2x² माइनस का 3x प्लस A3 F3 की वैल्यू लगा लीजिए x प्लस 3। अब यहाँ से इक्वल जो भी x का जो पावर है उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कि x² की पावर कितनी बन रही है, x² की पावर यहाँ से A1 और यहाँ से 2A2, तो x² का कोफिशिएंट रेडी हो गया, x का कोफिशिएंट माइनस का 2n माइनस का 3A2 प्लस का A3, ये हो गया आपके पास x का कोफिशिएंट। और कांस्टेंट टर्म देखें तो 5A1 और प्लस का 3A3, ये हो गया आपके पास कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो एक पोलिनोमियल ये है, एक पोलिनोमियल ये है। दो पोलिनोमियल तभी इक्वल होती हैं जब करेस्पॉन्डिंग जो x की पावर है वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, यानी कि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप इक्वेशंस फॉर्म कर लीजिए। तो पहला क्या बनेगा, A1 प्लस 2A2, A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 1। दूसरी इक्वेशन होगी x का कोफिशिएंट इधर के x के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा माइनस का 2n माइनस का 2A2 3A2 प्लस का A3 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका इधर का कोफिशिएंट यानी कि जो 4 है। और लास्ट बचता है आपका कांस्टेंट वाला, यानी कि 5A1 प्लस 3A3 इज इक्वल टू -3। ये तीनों आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब आपको इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। आप बना लीजिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, A1 के कोफिशिएंट यहाँ आ जाएंगे, फिर A2 के कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएंगे और A3 के कोफिशिएंट लास्ट में आ जाएंगे 0 1 और 3। और ये हो गया आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड के लिए आप कांस्टेंट फैक्टर है वो भी आप यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया इसकी रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि ये जो मेन आपका डायगोनल बन रहा है इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये सब आपके ज़ीरो होने चाहिए। ये ज़ीरो कैसे बनेंगे, इन दोनों को हम इसके रेस्पेक्ट में ज़ीरो बनाएंगे, यानी कि ऑपरेशन लगेगा आपके पास R2 प्लस का 2R1 पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन आप यूज़ कर लीजिए R3 में R3 माइनस का 5R1, ठीक है। तो ये आपके पास ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 1। तो 2 1 ज़ा 2 ऐड करेंगे 0, 2 2 ज़ा 4 ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, ये तो 1 ही रहेगा। ये 2 1 ज़ा 2 4 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 हमने लिख लिया यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है तो 0 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये आपका बस 3 आ जाएगा। और लास्ट में इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें आपको सबट्रैक्ट करना है तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो ये बन गया ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको भी 0 बनाना है, तो अब इसको R2 के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। तो अब आपके पास ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 में R3 प्लस 10R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है उसके बाद आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो सॉल्व करके ये चीज़ बनेगी 1 2 0 1 आ जाएगा, 0 1 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 0 0 10 1 जा 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 5 से सॉल्व किया था तो 5 1 जा 5 सबट्रैक्ट किया था, यहाँ पे 5 1 जा 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो -3 -5 -8 बनेगा, ठीक है। साइन का ध्यान रखिएगा। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करके करना है तो 10 1 जा 10, और यहाँ पे सॉरी इसमें R2 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला तो आपका ठीक है 0 हो गया। यहाँ पे 10 1 जा 1 10 1 जा 10 10 3 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा, और 10 6 जा 60, और ये आपके पास -8 है तो 60 -8 यहाँ पे 52 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 52, ठीक है। बस हो गया, यही इसकी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर आप C पढ़ लेते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है 3। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि इतने पोर्शन में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, तो इसकी रैंक भी कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो दोनों क्या हो गए सेम हो गई। और नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने 3 है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि इसमें जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि आप इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। रही बात वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ आप क्या निकालिए, यहाँ से आप रिवर्स चलिए, रिवर्स चलेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
यहाँ से फिर से आप इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 1, फिर बनेगा यहाँ पे से A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 6 और 13 A3 इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से देखिए A3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, A3 की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे A3 लगाएंगे तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, A2 की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे A2 की वैल्यू 2 लगाएंगे तो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, यानी जो F है आप उसको 3F1 माइनस का प्लस का 2F2 प्लस का 4F3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब फाइनल एग्जाम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा सकता है तो m की वैल्यू बताइए। तो जो आपका बेस है वो तो सेम ही है कि अगर इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो इनके लिए स्केलर्स आ रहे होंगे और स्केलर्स हमने ले लिए a, b, ऐसा लिख सकते होंगे। अब यहाँ से इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेंगी आपको। इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा 3a प्लस का 2b, 2a प्लस का b और लास्ट में बनेगा a। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आपका 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना बनेगा m, 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 और लास्ट में क्या है a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों क्योंकि दो ही वेरिएबल थे यहाँ पे तो ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, तभी ये इसका सोल्यूशन होगा कि a 1 होगा b 1 होगा। तो इसमें रख लीजिए, तो a की जगह 1 रखेंगे तो 3, b की जगह 1 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू m। यहाँ से m इज इक्वल टू कितना निकल आया 5, यानी कि a और b की ये वैल्यू तभी सेटिस्फाई होंगी ना जब m की वैल्यू 5 होगी। जब ये वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेंगी तभी आपका होगा कि ये इसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन के स्केलर्स हो गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी कि ये 5 होगा तभी आप इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं अलग अलग टाइप के वेक्टर स्पेसेस दूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग एग्जांपल्स में कैसे इंप्लीमेंट करना है। बेस वही है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और जैसा मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के थ्रू इक्वेशंस बन जाएंगी, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के थ्रू इक्वेशंस बन जाती हैं, कपल ये वाली टपल वाली या ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो कुछ भी दिया हो इक्वेशंस, आपका जो मेन टारगेट है लीनियर कॉम्बिनेशन का ये वाला कंसेप्ट, तो लाइन तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर वो अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।